आज का विषय है थ्योरम पाई इज इररेशनल। Suppose that pi is rational and it is written as a by b, where a and b are positive integers। अब हम करते हैं पोलिनोमियल डिफाइन करते हैं। डिफाइन द पोलिनोमियल एफ एक्स की पावर n a माइनस बी एक्स की पावर n बटे में n फैक्टोरियल। यदि हम यहां से a की वैल्यू निकालें पाई बाई बी और इसमें पुट करते हैं तो हमें जो ये मिलेगी ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने लास्ट लेमा एक पढ़ा था, उसमें माना यदि मैं जी एक्स को ये मान लूं, ये एक पोलिनोमियल है जिसके सारे के सारे कोफिशिएंट क्या हैं, इंटीग्रल है। यदि मैं इसको x की पावर n से गुणा कर दूं तो हमने पिछले लेमा में ये प्रूव किया था कि ये चीज एट x इज इक्वल टू 0 एंड इसके सारे के सारे डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 आर डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। तो ये चीज हमें क्या कंक्लूड करती है कि ये चीज बटे n फैक्टोरियल, यानी कि जिसे इस क्वेश्चन में हमने नाम दिया हुआ f(x). दिस थिंग इज इंटीजर एट x इज इक्वल टू 0, इसके सारे डेरिवेटिव इंटीजर हैं एट x इज इक्वल टू 0। अब हम इसके डेरिवेटिव की नोटेशंस को ये लिखते हैं। j की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 0 1 2 डैश डैश डैश। हमने प्रूव कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू इंटीजर होगी, चाहे j की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लाइक दैट। अब हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि यह जो f(x) है हमारा वो क्या है, x की पावर n। यदि इस चीज को देखें bn x की पावर n दूसरी वाली सेकंड, इसके सेकंड वाले फेज को, ये प्रूव करता है यदि मैं x की जगह पर पाई माइनस एक्स रख दूं तो भी मेरे पास ये चीज आएगी। इट मीन्स दीज बोथ थिंग्स आर सेम। ये चीजें सेम है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसका jth डेरिवेटिव -1 की पावर j इसके इक्वल होगा, जहां पर j की वैल्यू होगी 0 1 2 3 डैश डैश डैश। अब कैपिटल f(x) ले लिया हमने, स्मॉल f(x) डबल डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव -1 की पावर n f(2n x)। यदि हम इसको 2 बार डेरिवेटिव कर दें तो यहां आ जाएगा f(2x), f(4x), f(6x), f(2n + 2x), और इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो ये होगी। ये वाली टर्म 0 होगी। क्यों होगी, f(x) एक पोलिनोमियल है 2n डिग्री की, इससे ज्यादा डेरिवेटिव करते वो क्या आ जाएगा, 0। अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, f(x). ये f(x) है, हमने ऑलरेडी प्रूव किया था कि ये सारे इंटीजर हैं। तो f(0) एट x इज इक्वल टू 0, तो f(0) क्या होगा, इंटीजर। अब हम यहां आ जाते हैं, यदि f(0) इंटीजर है यानी x की वैल्यू 0 तो f(5) इंटीजर होगा। ठीक है, ये यहां रखें,
यदि इसका कोई डेरिवेटिव इंटीजर है तो एफ पाई, ये भी जीएस डेरिवेटिव, सॉरी, तो इस एफ पाई का एफ एफ के जीएस डेरिवेटिव पाई रखने पर भी इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब एफ जीरो भी इंटीजर आएगा, यानी कि इसमें जीरो रखा। यदि इसमें हम पाई रखते हैं, मैंने अभी बताया कि ये भी सारे क्या है, इंटीजर है, ये भी सारे पाई पर क्या है, इंटीजर, तो ये भी इंटीजर आएगा। इट मीन्स ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। यहां तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बोथ आर इंटीजर। अब हम एक एलिमेंट्री रिजल्ट लिख रहे हैं कि ये जो डेरिवेटिव होता है ये क्या होता है, ये आएगा एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स, एफ एक्स साइन एक्स। यदि मैं साइन कॉमन ले लूं तो यही चीज बचेगी, दैट इज एफ एक्स इंटू में साइन एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। यदि मैं पाई रखता हूं तो ये जीरो आ जाएगा, कोस पाई माइनस वन होता है, टोटल आंसर आ जाएगा मेरा एफ पाई। जीरो रखता हूं तो ये जीरो आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा एफ जीरो। तो इसका आंसर मेरे पास ये आ जाएगा। वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर, तो इस दो इंटीजर का सम इंटीजर, अल्टीमेटली दिस मस्ट बी इंटीजर, मस्ट बी इंटीजर। यदि हम इस पाई के साथ इस पॉइंट के लिए कंट्राडिक्शन करना चाहते हैं तो ये प्रूव कर दो कि ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, क्लियर। फिर सुन लो, हम पाई के साथ क्या प्रूव करना चाहते हैं, कंट्राडिक्शन। तो हमें प्रूव करना है कि दिस इज नॉट एन इंटीजर। ओके, अब हम इस चीज को कैसे प्रूव करें। एफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्स एन ए माइनस बी एक्स एन बटे में एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू बी की पावर एन एक्स एन पाई। यदि x की वैल्यू 0 से पाई तक है, तो x की पावर n की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम 0, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये। अब इसकी बात करते हैं। x हमारा 0 से पाई तक, b से मल्टीप्लाई करते तो bx हमारा यहां से यहां तक, माइनस का साइन लगा देते हैं, ये ऐड कर दो, ठीक है। ओके, इस इसकी पावर n करोगे, ठीक है।
हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि दिस वैल्यू इज लेस देन ए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम इसको विदाउट लॉस ऑफ जेनेटिक ग्रेटर देन जीरो मानते हैं। कोई नहीं होगा तो इसको हम भी आप करके बात करेंगे। तो एक अल्टीमेटली वी अज्यूम दैट दिस इज लेस देन ए रेज टू द पावर एन। अब ए पॉजिटिव है, मान लीजिए नेगेटिव भी होता तो भी हम एन पावर करते। इस चीज को भूल जाइए, इस चीज को भी भूल जाइए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे बड़ा ए जरूर होगा क्योंकि बी, ए और बी पॉजिटिव है। ये यदि नेगेटिव होता कोई नहीं, उसकी पावर एन करते तब भी ये बड़ा रहता। अल्टीमेटली हम इस चीज को और इस चीज को याद करते हैं। दोनों चीजें मिलकर कहती हैं एक्स की पावर एन इंटू ए माइनस बी एक्स की पावर एन किससे छोटी होगी। यदि हम यहां पर पाई को स्टिकली कर देते, एक्स को स्टिकली कर देते, तो ये वर्ड भी स्टिकली होता, तो यहां भी स्टिकली आता। स्टिकली लेते स्टिकली आता, यहां भी स्टिकली कर लो, यहां भी स्टिकली कर लो। यहां भी स्टिकली आएगा। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई नहीं, दोबारा देखिए। 0x पाई, इसकी पावर n कर देंगे, ये हो जाएगा एक चीज। दूसरी चीज 0x पाई b से गुणा साइन चेंज, ये ऐड कर दिया। दिस थिंग इज लेस देन ए, तो हमने ये दो चीजें लिख ली। दिस इज लेस देन दिस, n पावर कर दो। अब इससे और इससे क्या कंक्लूजन होगा कि x की पावर n a माइनस बी एक्स एन इज लेस देन a की पावर n पाई n। यदि n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते तो ये आ गया। तो एफ एक्स इज लेस देन दिस, और एफ एक्स साइन एक्स भी इससे लेस होगा। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है कि साइन एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करता। वन थिंग। सेकंड थिंग, ये जो आप एफ एक्स ले रहे हो, इस एफ एक्स को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है? एफ एक्स को क्या मान रहे हैं? पॉजिटिव। तो हम ये मान कह देते हैं कंक्लूजन में, इसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं। किस इंटरवल में? 0 से पाई इंटरवल के अंदर। क्यों कह रहे हैं वो भी सुन लो। 0 से पाई इंटरवल के अंदर ये नेगेटिव नहीं हो सकता, 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 ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑल दीज थिंग्स आर पॉजिटिव। इट मीन्स दिस होल फंक्शन इज पॉजिटिव बिटवीन 0 एंड 1। मैं फिर बता रहा हूं, इसको हमने जो पॉजिटिव कहा, इसके पीछे कारण है ये फंक्शन b की पावर n x की पावर n पाई माइनस x की पावर n बाई n। ये 0 से पाई के बीच में किसी भी वैल्यू के लिए नेगेटिव नहीं होता। और ये किससे छोटा है? इससे छोटा है। ठीक है, ये बात हम प्रूव कर चुके हैं कि दिस वैल्यू इज लेस देन दिस एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अब हम इस पर क्या करें? ये हमारे लिए बहुत अहम और बेहतरीन बात आ गई है, जिसका हमें यूज करना है ताकि हम इस क्वेश्चन को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी 0 से पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं, तो ये ए, ये बी, तो आएगा बी माइनस ए एफ सी। ये पूरा सी है, एफ सी, और सी की वैल्यू 0 और पाई के बीच में लाई करेगी। जी हमारे पास चीज आ गई। तो ये वैल्यू क्या आई? पाई
इसकी क्या आएगी, देखो ये एफ एक्स तो इससे छोटा है, कोई नहीं, एफ सी साइन से। ये चीज किससे छोटी होती है, इससे छोटी होती है। ये 1 से छोटी होती है, हमने इसको इससे छोटा कह दिया, ठीक है। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये 0 पर जाते हैं, यानी कि हमारे पास ये चीज आ चुकी है। यदि इसको हम एक कन्वर्जेंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं सीरीज तरीके से, देखो कैसे। an बटे में an प्लस 1, कट के a, कट के पाई, कट के n प्लस 1, अल्टीमेटली n प्लस 1 पाई बाई a। As n tends to infinity, this goes to infinity and this series is convergent। ये सीरीज कन्वर्जेंट मतलब ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। देखो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इनफाइनाइट सीरीज, तो मस्ट है कि दिस कन्वर्जेंट, तो दिस मस्ट गोज टू 0, और यानी कि ये सीक्वेंस गोज टू, दिस सीक्वेंस गोज टू 0, दिस सीक्वेंस गोज टू 0 मतलब दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज लेस देन 1। हम एप्सिलॉन कितना भी छोटा ले सकते हैं, हमने कह दिया एप्सिलॉन लेस देन 1, तो अल्टीमेटली वी गेट दिस थिंग। an y n प्लस 1 बटे n फैक्टोरियल, दिस इज लेस देन 1, और इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये आई 0 f y प्लस f0 लेस देन 1। तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती करेगी, बट हमने कहा है कि दिस वैल्यू इज इंटीजर, इसके बीच में तो कोई इंटीजर लाई करता नहीं, कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन किसके साथ हुआ, पाई इज इक्वल टू ए बी, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, और हमने यहां से माना था कि पाई इज रैशनल, तो कंट्राडिक्शन पाई शुड बी इरैशनल। ओके, दिस थ्योरम इज कंप्लीट, दिस टॉपिक इज कंप्लीट। अब हम अगले शुरू करेंगे